हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्जाम व द्वितीय श्रेणी एग्जाम के लिए अपन राजस्थान चित्रशैली में पढ़ रहे थे। उनमें आज अपन एक अलग टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है ढूंढाड़ स्कूल। अपन ने मारवाड़ और मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद है आपने वो क्लास देख ली होगी। अब शुरू करते हैं। प्राचीन समय में जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। तो अपन को ये पता है कि प्राचीन समय में जयपुर के आसपास क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते थे। जयपुर को भी जयपुर, शेखावट और अलवर के अधिकतर भाग ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। जयपुर के, शेखावटी के और अलवर के अधिकतर भाग जो ढूंढाड़ के नाम से जाने जाते थे। विद्वानों का मत है कि ढूंढ नामक राक्षस के कारण इस प्रदेश को सम्मिलित करते हैं। ये विद्वान कहते हैं कि ढूंढ नामक कोई राक्षस था, उसकी वजह से इसे ढूंढाड़ कहते हैं। ढूंढाड़ स्कूल में हम आमेर शैली, जयपुर शैली व अलवर शैली, शेखावटी शैली, उनियारा शैली आदि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली आती है, जयपुर शैली आती है, अलवर शैली आती है और शेखावटी शैली व उनियारा शैली। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आमेर शैली। 11वीं शताब्दी में सोड़देव अपने पुत्र दुल्लराव के साथ ढूंढाड़ प्रदेश में आए और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनके वंशजों ने दौसा, देवती, खोह आदि के बाद आमेर को अपनी राजधानी बनाया, जो 700 वर्षों तक राजधानी रही। यह तो इसका इतिहास हो गया। 1540 का पालम से प्राप्त सचित्र आदि पुराण तथा सिटी पैलेस और म्यूजियम, रजमनामा और महाराजा मानसिंह के ही शासनकाल तिथियुक्त सचित्र ग्रंथ यशोधर चरित्र इस दृष्टि से कछुआ शैली के प्रारंभिक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ये यशोधर चित्र किससे संबंधित है? आमेर शैली से संबंधित है। सवाई जयसिंह का काल आमेर शैली का प्रारंभ काल कहा जाता है, यह कहलाता है। उनके शासनकाल में यशोधर चरित्र की पांडुलिपि सन 1590 में आमेर के नेमिनाथ जिन चैत्यशाला में चित्रित की गई। तो देखो, ये चैत्यशाला कहा, नेमिनाथ चैत्यशाला, ये ध्यान रखना आपके। ये जो आमेर में पड़ता है, जो 47 उत्कृष्ट चित्रों से सुसज्जित है। स्वयं मानसिंह के काल में मुगल बादशाह अकबर को प्रसन्न करने हेतु 1588 में रजमनामा, जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद था, नामक चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया। इस चित्र पर 48 चित्रकारों के नाम हैं। इसमें 169 चित्र तथा वर्तमान में ग्रंथ महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये ध्यान रखना है। एक मिनट। सवाई मानसिंह के काल में आमेर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। मौजूदाबाद के सन 1606 में चित्रित आदि पुराण आमेर एवं अपभ्रंश शैली का महत्वपूर्ण सचित्र ग्रंथ है। ये मौजूदाबाद में है। सही हालत में भित्ति चित्रण के साक्ष्य आमेर शैली में उपलब्ध हैं, जिनमें मानसिंह की छतरी, बाहुपुरा, नवाल की छतरी, मौजूदाबाद के महल आदि पूरा साक्ष्य के आधार है। ये तो इतिहास बता रहा हूँ। विषय वस्तु की दृष्टि इन चित्रों में शिकार, अवतार, कुश्ती, योग, लैला मंजनू, राग रागिनी, हाथी, ऊंट, बैल की सवारी तथा पशुओं की लड़ाइयाँ प्रमुख हैं। आमेरी छतरियों के अतिरिक्त बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन में भी आमेर शैली के भित्ति चित्र अंकित है। जयपुर के पास ही मौजूदाबाद में प्रारंभिक तौर आमेर शैली का गढ़ रहा है। मौजूदाबाद की छतरी में उपयुक्त शैलीगत विशेषताएं भित्ति चित्रण से उपलब्ध होती है, जो अब ये नष्ट प्राय है। आमेर शैली के मुगल शैली का प्रभाव भी रहा था। 16वीं सदी के मध्य राजस्थान के राजा अकबर महान के अधीनता स्वीकार करने लग गए थे। अकबर ने 1562 में सबसे पहले आमेर के राजा बहारबल की पुत्री से विवाह करने के राजस्थान के राजघरानों से अपने संबंध में भूमिका प्रारंभ की थी। जगत शिरोमणि मंदिर के भित्ति चित्र, शाह मखदूम के मकबरे का भित्त्यांकन, बैराट के बाग तथा राजा मानसिंह जन्म स्थान मौजूदाबाद की भित्ति चित्र इसी कारण मुगल शैली से प्रभावित है। मिर्जा जयसिंह का काल आमेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता था। तो ये वाला तथ्य ध्यान रखना है, मिर्जा जयसिंह का काल है जो आमेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मिर्जा राजा जयसिंह के समय आमेर शैली में कृष्ण लीलाओं के चित्रित हुए थे, जैसे रसिक प्रिया, वेली कृष्ण, रुक्मणी। इसकी विशेषताएं भित्ति चित्रण आमेर शैली की दाय है, जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की शारीरिक बनावट राजस्थान लोक कला से अधिक प्रभावित है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, एक तो आमेर शैली का स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह के काल को कहा जाता है। अब है जयपुर शैली। जयपुर के संस्थापक 17 सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का काल जयपुर शैली का प्रारंभिक काल कहलाता है। और आमेर शैली का अपने पढ़ा था राजा मानसिंह का काल, है ना, आमेर मान। तो इस प्रकार अपन को याद कर लेना है।
स्वयं जयसिंह के समय जयपुर शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, तो ये ध्यान रखना, जयपुर शैली पर वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा था, इस तथ्य को अपन को ध्यान रखना है। स्वयं जयसिंह के पुत्र ईश्वर सिंह तांत्रिक थे। उनके समय में साहिबराम नामक चित्तारा एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उभर आया। उसने ईश्वर सिंह जी का एक आदमगत चित्र बनाया जो उच्च कोटि की कलाकृति है। तो ये पहले आदम ये है ना, जयपुर शैली में आदमगत मूर्ति किसने बनाई थी? साहिबराम ने बनाई थी। और जयपुर शैली के ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था, ये ध्यान रखना अपन को। इनके समय का दूसरा चित्रकार बैराट में स्थित मुगल गार्डन में बनी छतरी लाल चित्र था, जिसने पशु पक्षियों की लड़ाई करने के चित्र बनाए। ये चित्र अत्यधिक सजीव एवं भावात्मक थे। स्वयं जयसिंह के समय जयपुर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा था। साहिबराम इस समय के श्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाने लगा था। वह बड़े आकार के पोर्ट्रेट बनाता था। इस काल के दो कलाकार रामजी दास और गोविंद भी बड़े आकार के तस्वीर बनाते थे। लाल चितेरा राज के खेलों के अंकन में निपुण था। तो ये लाल चितेरा नामक भी एक चित्रकार था, तो राज के खेलों के अंकन बनाने में निपुण था। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट, लाल चितेरा। आगे है, इस समय की चित्रकारी में मुगल प्रभाव धीरे धीरे विलीन होने लगा तथा शुद्ध राजपूत शैली की प्रधानता झलकने लगी। महाराजा पृथ्वी सिंह का समय 1767 से 1779 अल्प राज्य के आश्रित कलाकार इनके समय में चित्रांकन करते रहे। दरबार चित्र हीरानंद त्रिलोक का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अपन को याद रखने के लिए तो यही है, साहिबराम वाला का पोर्ट्रेट चित्र बनाया था। एक मिनट, हाँ, पृथ्वी सिंह के बाद स्वयं प्रताप सिंह ने राज्य का कार्यभार संभाला। स्वयं प्रताप सिंह कला प्रेमी एवं साहित्यिक अभिरुचि के राजा थे, अतः उन्होंने जयपुर के कलात्मक जीवन में नवीन पृष्ठ जोड़े। धर्म और काव्य प्रति उनकी विशेष रुचि थी। वे बज निधि के नाम से काव्य रचना करते थे प्रताप सिंह जी, और पुष्टि मार्ग उपासक होने के कारण कृष्ण भक्ति में विशेष अनुराग रखते थे। उनके रचित 21 ग्रंथ उपलब्ध है। जगत प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। वरिष्ठ चित्रकार साहिबराम अभी भी चंद्रकांत में संलग्न था। उसने बनाए 3 प्रसिद्ध चित्र अद्वितीय कलाकृति, जिनमें से 2 महाराजा के पोर्ट्रेट तथा एक राधा कृष्ण के नृत्य संबंधित चित्र है। साहिबराम के अतिरिक्त अन्य कलाकारी में जीवन, घासी, रामजीदास, शालिग्राम, रघुनाथ, रामसेवक, गोपाल, उदय, हुक्मा, चिमना, दयाराम, राजू, निरंजन आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने जयपुर शैली में भित्ति चित्रण तथा लघु चित्रण दोनों ही विधियों में कार्य किया। स्वयं प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। जगत सिंह के काल में जयपुर शैली में कंपन शैली का प्रभाव पड़ा था। स्वयं जयसिंह ने 36 विभाग बने, उन्हें कारखाना कहा जाता है। ये वाला ध्यान रखना है, कारखाना किसे कहते हैं और किसके द्वारा थे। तो स्वयं जयसिंह ने 36 विभाग बनाए थे, जैसे सिलेखाना और शस्त्रागार विभाग, सूरतखाना जिसे चित्रकला विभाग कहते थे, पोथीखाना संग्रहालय के रूप में इस्तेमाल होता था, जहाँ पांडुलिपियाँ, चित्रित और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह रखा जाता था, है ना। एक था गुणीजन खाना, राम सिंह द्वितीय काल में विभिन्न प्रकार के संगीत के साजों को रखा जाता था। तो ये ध्यान रखना, गुणीजन किस वक्त था? स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय। ईश्वरी के समय 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, एक तो थे साहिबराम, एक थे लालचंद। साहिबराम तो क्या करता था, भक्ति के बड़े चित्र आदमकद बनाते थे, और लालचंद पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र बनाते थे, जैसे जिनमें हाथियों की लड़ाई। साहिबराम चित्रकार एक तो मेवाड़ शैली में हुआ था, एक जयपुर शैली में भी है, ये ध्यान रखना। साहिबुद्दीन तो किस में था? मेवाड़ में, और साहिबराम जयपुर में, है ना। तो साहिबू तो हो गया मेवाड़। स्वयं प्रताप के दौरान 22 विद्वानों की मंडली थी, जिसे गंधर्व 22 कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये गुणीजन खाना है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपन को इसको भी विशेष तौर से याद रखना है। गुणीजन राम सिंह द्वितीय के काल के समय को, ठीक है। और नोट, स्वयं प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से साहित्य लिखते थे। इन्हीं के समय गीत गोविंद संगीतसार ग्रंथ की रचना देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा की गई। स्वयं प्रताप सिंह के काल में जयपुर शैली गुणीजन खाने में विकसित हुई। इसरदा, सिवाड़, झिलाई, उनियारा, चौमू, मालपुरा, सामोद आदि स्थानों पर समय समय पर चित्रण हुआ। एक है मेन पॉइंट, स्वयं माधो सिंह सेकंड के समय 10 महाविद्या जवाहर शेठ का प्रमुख चित्र था, तो उनके समय स्वयं माधो के समय ये बना था। एक है महाराजा राम सिंह सेकेंड के समय चित्रकार यथार्थवादी शैली में चित्र बनाने लगे। फोटोग्राफी ढंग से पोर्ट्रेट चित्र किए जाने लगे। अंग्रेजी प्रवर्तक कलाकारों की इस प्रवृत्ति देखकर महाराजा ने स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थापना कर यहाँ की चित्रकला को नया मोड़ दिया था। तो ये वाला सवाल पूछा जाता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने करी थी? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी। इस पॉइंट को अपन को विशेष तौर से याद रखना है।
तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी। 1857 में मदरसा हुंडरी जयपुर में कला प्रशिक्षण की स्थापना, तो ये भी पूछा जाता है मदरसा हुंडरी क्या है, तो ये जयपुर में हुई थी और इसमें कला प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हुई थी। ये मदरसा हुंडरी का नाम बदला महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया था। ये राम सिंह द्वितीय के समय थी, आपको पता है। जयपुर शैली की विशेषताएं, पशु पक्षी लड़ाई थी, हाथियों की लड़ाई थी, विशेष तौर से उद्यान में भित्ति चित्रण, बेराड़ स्थित मुगल गार्डन में वर्तमान भी है, मानसिंह छत्री है, बागपुरा रैनवाल की छत्री, मौजमाबाद के भित्ति चित्र, आदमगढ़ चित्र इस शैली में पुरुष दाढ़ी मुच्छे विहीन है, ये ध्यान रखना है। जयपुर शैली में हाशिए पर गहरे लाल रंग के हैं, कृष्ण लीलाओं के चित्र हैं। तो देखो जयपुर शैली में, तो देखो जयपुर जाकर साहब बन जाते हैं, है ना, लाल, मोहम्मद शाह, शालिग्राम, गोपाल, जीवन, उदय, रामजीदास, हुक्मा, चिमना, कुशला, घासी, शिवदास, गोविंदा, मंगल, त्रिलोक और हिरना। तो इसमें याद रखने के लिए एक तो साहिबराम याद रखना है, एक ये शालिग्राम और रामजीदास, हुक्मा भी और चिमना भी, है ना, और शिवदास, ये इनको विशेष तौर से अपन को ध्यान रखना है। आगे है अलवर शैली। अलवर शैली में ये ढूंढाड़ी उपशैली अपने पहले ही पढ़ा था। अलवर राज्य की स्थापना राजा प्रताप सिंह ने की थी। प्रताप सिंह ने कला में पर्याप्त रुचि ली, उनके समय डालूराम नामक चित्रकार जयपुर बुलाकर राज्य कलाकार नियुक्त किया गया था। डालूराम राजगढ़ के किले में सुंदर भित्ति चित्रों की रचना की। इन भित्ति चित्रों में गोवर्धन धारण, गोचरण, हिंडोला आदि बड़ी संस्कृति के चित्र हैं। बख्तार सिंह के काल में अलवर शैली का उत्कर्ष हुआ। राजा विनय सिंह के समय सचित्र पोतने का चित्रण हुआ। राजा विनय सिंह ने गुलाम अली जैसे कलाकार, आगा मिर्जा जैसे सुलेखों को दिल्ली में बुलाया था। तो ये ध्यान, ये अलवर शैली ढूंढाड़ शैली की उपशैली थी, अपन को इस चीज़ को याद रखना। आगे है अतिरिक्त गुलिस्ता का चित्रण, 23 रंगीन चित्र, सुलेखन, उल्लेखनीय घटना, ठीक है। राजा बलवंत सिंह ने तिजारों केंद्र बनाकर शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों की से पोती चित्रण करवाया। छोटेलाल और शालिग्राम ने दुर्गा सप्तशती का चित्रण किया, ये वाला तथ्य अपन को ध्यान रखना है, छोटेलाल और शालिग्राम ने। महाराजा मंगल सिंह के काल में मानकराम, बुद्धाराम, उदयराम, मूलचंद आदि चित्र थे। बुद्धाराम पशु पक्षियों के चित्रण में सिद्धस्त था। राजा प्रताप सिंह का काल अलवर शैली का प्रारंभ काल कहलाता है। विनय सिंह के काल अलवर शैली का स्वर्ण काल। राजा, क्योंकि विनय सिंह क्षत्रिय बनी हुई तो अपन इस प्रकार से अलवर शैली का अपन याद कर सकते हैं। राजा प्रताप सिंह के दो प्रकार चित्रकार थे, डालूराम और एक शिव कुमार। बलवंत सिंह के समय इस शैली में काम कला, काम शास्त्र पर आधारित चित्रों का चित्रांकन हुआ था। मंगल सिंह के समय हाथी दांत पर चित्रांकन काफी प्रसिद्ध था। तो ये छोटे मोटे चित्रकार है, तो अपन को सीधे इसको याद रख लो। देखो अलवर शैली में जयपुर शैली, मुगल शैली, ईरान शैली का प्रभाव पड़ा था। अलवर शैली में चिकने और उज्ज्वल रंगों का प्रयोग हुआ था, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अलवर शैली में देखो गणिकाएं, कामशास्त्र, नफीरी वादन, योगासन के चित्र प्रदान था। तो ये गणिकाओं वाला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके चित्रकार थे नंदलाल, अलवर का नंदू, अलवर का छोटू, अलवर का सालेराम, अलवर में जमुना, शिवदास, किशनदास, बक्साराम, डालूराम, बलदेव। इस प्रकार ये मोस्ट ये एक नानकराम, ये इम्पोर्टेंट थे। आगे आती है अपने उनियारा शैली, ढूंढाड़ी उपशैली। ये भी उनियारा जयपुर तथा बूंदी की सीमा पर अवस्थित जयपुर रियासत का ठिकाना है। इस पर जयपुर वे बूंदी शैली का प्रभाव पड़ा। उनियारे के ठिकानेदार नरोका कहलाते थे, इस पॉइंट को अपन को ध्यान रखना है। राजा सरदार सिंह समय जनानी महफिल व मर्दानी महफिल चित्र बनाए गए, ये वाला अपन को ध्यान रखना है। जनानी महफिल व मर्दानी महफिल चित्र कब बनाए गए थे और किस शैली से संबंधित थे, तो उनियारा शैली से संबंधित थे और राजा सरदार सिंह के समय बनाए गए थे। राजा सरदार सिंह ने उनियार एवं नगर में सुंदर महल बनवाए। उनियार शैली के प्रमुख चित्रकार हो गए, जिनमें से गौरबख्श, काशीराम, भीमा, राम लखन और बख्ताराव। शेखावटिक शैली के यह ढूंढाड़ शैली की उपशैली है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें चित्र देखो अलग अलग बनाए गए थे। हवेलियों ने देखो शेखावटी चित्र की चित्रकला 19वीं सदी में निर्मित हवेलियों से ही माना जाता है, क्योंकि हवेलियां चित्रकला 19वीं सदी की देन है। इसमें 4 प्रकार चित्र बनाए: धार्मिक चित्र, सामाजिक चित्र, लोक जीवन से जुड़े हुए चित्र और औद्योगिक सभ्यता से संबंधित चित्र। यह रेल, मोटर साइकिल, सिलाई मशीन जैसे आविष्कारों की प्रचुर मात्रा में चित्रित किया गया है, ध्यान रखना है। इसमें शेखावटी में रेल, मोटर साइकिल, सिलाई मशीन को भी चित्रित किया गया। हवेली भित्ति के चित्रण, मंडावा के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ के, रामगढ़ के, पिलानी के, फतेहपुर, उदयपुर, मुकदमा की हवेलियाँ, शेखावटी हवेलियाँ भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अतः इसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है।
आमेर व विराट की भित्ति चित्रण परंपरा तथा जयपुर के महल मंदिर विशेषतः हवेलियों के चित्रण में शेखावटी को भी प्रभावित किया। पर शेखावट क्षेत्र में चित्रकला का प्रादुर्भाव हवेलियों के निर्माण से ही माना जाना चाहिए। अंग्रेज राज्य स्थापना के बाद यहाँ सेठों ने अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाया। इस तरह पिलानी के बिड़ला, नवलगढ़ के पौधार, इनको याद रखना। पिलानी पीबी, ठीक है, नवलगढ़ के पौधार, मुकुंदगंज के कानोड़िया, बगड़ के बांगड़, फतेहपुर के गोविंद, रामगढ़ के रुइयाँ और तथा डालमिया, बजाज, जयपुर आदि औद्योगिक घरानों ने भारतीय अर्थनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान। नवलगढ़ के पौधार थे, पौधार की चप्पल आती ना, तो वो नवलगढ़, तो अपने याद रखना पौधार की नवी चप्पल। मुकुंदगंज के कानोड़िया, बगड़ के बांगड़, बांगड़ रहते ना बगड़ के, फतेहपुर के मोइने का, रामगढ़ के रुइया और डालमिया, डालमिया परिवार होता है ना। चूँकि हवेलियाँ चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन है, अतः इसमें लोक कला के साथ साथ कंपनी शैली का पूर्ण प्रभाव है। नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, चूरू, सरदार शेर, रामगढ़, रंगीन चित्र 21 आदि कस्बों की हवेलियों का वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, कला की दृष्टि से अध्ययन होने की गुंजाइश है। अब इसकी विशेषता देखते हैं। लोक जीवन का अपना पड़ा था, इसमें धार्मिक चित्रण भी हुआ था, सामाजिक चित्रण भी हुआ था, कंपनी शैली का प्रभाव भी पड़ा था। बलखाती बालू लटकन थी, खत्ते हुए नीले व गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया था। आगे है, और भित्ति चित्रों में चिरकाल दीर्घकाल लंबे समय तक संरक्षित रखने की आराइश व आला फ्रेंच को बुनी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इस तथ्य को अपन को ध्यान रखना। आराइश और ये ना आला पद्धति, ये शेखावटी चित्रकला से संबंधित है। इस तथ्य को अपन को ध्यान रखना। इस पद्धति को शेखावटी में पणा कहा जाता है। ये पणा कई बार एग्जाम पूछा जाता है। अकबर के समय ये पद्धति इटली में से लाई गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में लाया गया। जोगीदास की छतरी पर भित्ति चित्र देवा नामक चित्रकार ने बनाए थे। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम पूछा जाता है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में है ना। ये किसने बनाया था? देवा नामक चित्रकार ने। फतेहपुर की हवेली के भित्ति चित्रों का संरक्षण फ्रांसीसी व्यक्ति नदीन ला फ्रेंच ने किया था। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में है। ये भित्ति चित्रण देवा नामक चित्रकार ने बनाया था। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। अब है हाड़ौती पेंटिंग। राजस्थान के प्राचीनतम मंदिर हाड़ौती क्षेत्र में ही मिले। इनमें से कोटा का चार चौमा और कंसुआ का प्रमुख। चार चौमा शिव मंदिर है ना, वो वाला। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रागैतिहासिक काल गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। गुहा मतलब होता है गुफा, परंतु जिसे राजस्थान चित्रकला के हाड़ौती स्कूल कहते हैं, उसका उद्भव 17वीं सदी की देन है। हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैली हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। बूंदी फेमस हुई थी, माधो सिंह ने करी थी। कोटा भी माधो सिंह ने, झालावाड़ मदन सिंह ने और दुगारी बूंदी में। बूंदी शैली, बूंदी के संस्थापक राव देवा सिंह थे। देव सिंह राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बिंदु है। तो यह राजस्थानी विचारधारा चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है। सुजन सिंह हाड़ा का काल बूंदी शैली का प्रारंभ काल कहा जाता है। इस शैली में मेवाड़ शैली का प्रभाव रहा था। उमेर सिंह का काल बूंदी का स्वर्णकाल। अनुरुद्ध सिंह हाड़ा के समय इस शैली पर दक्कन प्रभाव पड़ा। बूंदी के शासक छत्रसाल रंगमहल बनाया, जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। भाव सिंह के दरबारी कवि मतीराम की दो साहित्यिक रचनाओं ललित ललाम और रसराज आदि चित्रण बूंदी की विशिष्टता है। बाद में रसराज ने जोधपुर शैलियों में भी चित्रण किया। विष्णु सिंह के समय इस शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। बूंदी में तारागढ़ दूर स्थित शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला पूछा जाता है। चित्रशाला और रंगशाला बूंदी में है, जिसका निर्माण उमेर सिंह ने करवाया था। इसे भित्ति चित्रों का स्वरूप कहा जाता है। ये वाला ध्यान रखना है। इस तथ्य को अपन को ध्यान रखना है। चित्रशाला रंगशाला बूंदी से में क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्रोत कहा जाता है, जिसका निर्माण उमेर सिंह ने करवाया था, जो कि बूंदी शैली से संबंधित है। बूंदी शैली की विशेषताएं, पशु पक्षियों शैली कहा जाता है, क्योंकि यह घोड़ों व हाथियों की लड़ाई में नाचते हुए मोर व उछलते हुए बंदरों का चित्रांकन किया गया। हाथियों की लड़ाई, नाचते हुए मोर, है ना। और इस शैली में सोने चांदी रंगों का प्रयोग किया गया। ये वाला तो अपन को ध्यान रखना है। इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण देखने को मिलता है, जैसे खजूर का वृक्ष, घनघोर वृक्षा, चमकती बिजली, सतरंगी बादल, ऋतुओं का रेखांकन और जलाशय। इस शैली में नारी सौंदर्य को भी रेखांकित किया गया, जैसे अंगड़ाई लेती हुई रानी के चित्र, पैर से कांटा निकालते हुए रानी के चित्र। इस शैली के प्रमुख चित्रकार अहमद अली, रामलाल, सूरजमल, साधुराम, रघुराम, गोविंद, लच्छुराम, डालूराम, श्री कृष्ण और नूर मोहम्मद। तो इसमें याद रखने के लिए ये वाले, एक तो इसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया था बूंदी में, एक इसे पशु पक्षी शैली कहा जाता है, एक ये वाला है ना बूंदी शैली में चित्रशाला बनी हुई है, जिसका निर्माण उमेर सिंह करवाया था। इसे भित्ति चित्रों का स्रोत कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और इसके संस्थापक राव देव सिंह थे।
उमेद सिंह का काल स्वर्णकाल कहलाता है। अब ये लास्ट में अपने कोटा शैली के संस्थापक माधो सिंह हाड़ा शाहजहां के समय थे। ये राम सिंह द्वितीय का काल कोटा शैली का प्रारंभ काल कहला जाता है। उमेद सिंह द्वितीय का काल कोटा शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। उमेद सिंह के समय इस पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। कंपनी शैली का वास्तविक प्रभाव राम सिंह द्वितीय के समय पड़ा। भीम सिंह के समय कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी पड़ा था। ये अपन को ध्यान रखना है। भीम सिंह ने कृष्ण भक्ति के कारण स्वयं का नाम कृष्णदास तथा कोटा का नाम बदलकर नंदगांव कर दिया था। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। गुमान सिंह के समय डालू नामक चित्रकार ने 1768 में रागमाला सेट चित्रित किया था। और कोटा शैली की विशेषता है राजा व रानियों विनायकों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसमें हरे पीले बॉर्डर पर नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। इस शैली के चित्रकार है मुख्य रूप से रघुनाथ, गोविंदराम, लच्छुराम, डालू, नूरमंद और रामलाल। तो अपन याद रखने के लिए रघुनाथ हो गया, गोविंदराम हो गया, लच्छुराम हो गया, डालू हो गया, नूर मोहम्मद और रामलाल। तो इस पर अपन ध्यान रखना है। कोटा शैली पर भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा था। ये वाला पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। और भीम सिंह ने अपना कृष्णदास नाम रखा था कृष्ण भक्ति के कारण, और कोटा का नाम भी नंदगांव कर दिया था। और उमेद सिंह द्वितीय का काल कोटा का स्वर्णकाल कहलाता है। और इसके चित्रकारों में नाम हो गया रघुनाथ, गोविंदराम और लच्छुराम, डालू, नूर मोहम्मद और रामलाल। इस प्रकार ये अपने आज की क्लास ढूंढाड़ शैली व इसके हड़ौती शैली के ऊपर थी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।